नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत मस्ती में होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अध्याय 7, जिसका नाम है वचन। अब वचन से ये कोई मतलब नहीं है कि मुझे आपको कोई वचन देना है। ये तो एक वचन और बहुवचन है कि अगर एक वस्तु होगी तो कैसे बोलेंगे, दो से ज्यादा वस्तुएं होंगी तो कैसे बोलेंगे। तो चलिए चलते हैं एक्सपर्ट की ओर और जानते हैं इसके बारे में और भी डीपली। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय 7, जिसका नाम है वचन, यानी कि बच्चों नंबर, है ना। चलिए बच्चों, तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। तो बच्चों, इससे पिछली कक्षा में आपने क्या पढ़ा था, लिंग के बारे में, है ना। तो क्या आप सभी ने उसको अभ्यास कर लिया, बताइए। तो हाँ बच्चों, आपको करना ही चाहिए, है ना। चलिए, तो आइए अब हम शुरू करें हमारा एक नया अध्याय। देखिए बच्चों, तो बच्चों पढ़िए और समझिए। हमारे आसपास एक या एक से अधिक प्राणी अथवा वस्तुएं हो सकती हैं। इनकी संख्या का बोध होना आवश्यक है ना बच्चों। तो हमारे पास आसपास तो बच्चों हमारे आसपास तो कई सारी वस्तुएं हैं ना, एक भी हैं और अनेक भी हैं। अब देखिए बच्चों, वचन के बारे में देखो। शब्द के जिस रूप से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। देखो, तो बच्चों नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इन्हें गिनकर जानिए कि वह एक है अथवा अनेक। तो आइए बच्चों, आपको सबसे पहले ये समझ आया कि यहाँ पे हमें जिन शब्दों से ये पता चलेगा कि कोई भी संज्ञा जो है वो एक है या अनेक, है ना बच्चों। तो ऐसे ही शब्दों को हम वचन कहते हैं, है ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पे नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, चलिए इन्हें पढ़ते हैं और जानते हैं कुछ नए उदाहरण। देखिए, जैसे कि बच्चों यहाँ पे एक चित्र है, किसका, पतंग का। तो क्या है बच्चों, ये एक पतंग है ना। अगला देखिए बच्चों, यहाँ पे ये क्या है बच्चों, यहाँ पे 4 कारें हैं, कितनी, 4 कारें, है ना। फिर है बच्चों केला, यानी कि एक केला, है ना। फिर देखिए अनेक लड़कियां। फिर है बच्चों बतख, यानी कि बच्चों एक ही बतख है यहाँ पे। फिर है बच्चों पत्ते, बहुत सारे पत्ते हैं, समझ आया। चलिए अब देखिए बच्चों, ऊपर दर्शाए गए चित्रों से हमें विभिन्न वस्तुओं के एक या अनेक होने का पता चलता है ना। तो बच्चों हमने देख लिया यहाँ पे। आई, तो बच्चों अब हम यहाँ पे देखिए वचन की परिभाषा देखते हैं बच्चों कि हम इसे किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान की संज्ञा का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं ना। तो ये है इसकी परिभाषा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे वचन के भेद। तो देखो बच्चों, यहाँ पे वचन के कितने भेद होते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं। एक है बच्चों, देखिए क्या, एक वचन, और फिर है बच्चों दूसरा क्या, बहुवचन, है ना। अब आइए हम एक एक करके इनको जानेंगे। चलिए बच्चों देखिए, तो पहले बच्चों एक वचन, शब्दों के जिस रूप से एक प्राणी या वस्तु का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं, है ना बच्चों। देखिए, जैसे कि महिला, बिल्ली, बतख, खिलौना, गमला आदि, यानी कि बच्चों ये क्या है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द है। अब देखिए बहुवचन, शब्द के जिस रूप से 2 या 2 से अधिक प्राणी या वस्तु का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे कि बच्चों देखिए, महिलाएं, बिल्लियां, बतखें और बच्चों खिलौने आदि, है ना। समझ आ गया बच्चों। चलिए, तो बच्चों अब हम देखते हैं यहाँ पे कि वचन बदलना, है ना, किस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पे एक वचन से बहुवचन में बदला जा सकता है। देखिए, तो एक वचन से बहुवचन बनाना, तो बच्चों यहाँ पे देखो कई सारे उदाहरण दिए गए हैं, आइए इन्हें देखते हैं। एक वचन है बच्चों क्या, परीक्षा, है ना। तो इसका देखिए बहुवचन हो जाएगा परीक्षाएं, है ना। अब देखिए फिर, आंख, आंखें, कली, कलियां, बगीचा, बगीचे, माला, मालाएं, लड़की, लड़कियां, बीमारी, बीमारियां, नारी, नारियां, सखी, सखियां, पंक्ति, पंक्तियां, है ना। तो चलिए बच्चों हम इसके कुछ और उदाहरण देखेंगे। देखिए, कांटा, कांटे, कमरा, कमरे, सेना, सेनाएं, चुटकुला, चुटकुले, केला, केले, थैला, थैले, पेंसिल, पेंसिलें, पुस्तक, पुस्तकें, बस्ता, बस्ते, और बच्चों संतरा, संतरे, है ना। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे कितने सारे उदाहरण देख लिए वचन के, है ना। आइए बच्चों अब हम देखते हैं हमारा, देखिए ज्ञान झरोखा, यानी कि विंडो ऑफ नॉलेज। देखिए, वचन से संज्ञा शब्दों के एक संख्या या अनेक संख्याओं का ज्ञान होता है ना बच्चों। तो ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। तो आइए बच्चों देखिए, हमारा अध्याय अब पूरा हो चुका है, लेकिन हम इसे एक बार फिर से दोहराते हैं कि हमने इस पाठ से क्या क्या सीखा, यानी कि वी लर्न।
देखिए बच्चों, तो वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वस्तु एक वचन व अनेक वस्तुएं बहुवचन कहलाती हैं, है ना। तो देखिए बच्चों, ये सारा था जो कि हमने इस अध्याय में देखा। देखा बच्चों आपने, अगर आपके पास सिर्फ एक दवाई है तो आप बोलेंगे कि मेरे पास दवाई है, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारी दवाइयां हैं तो आप बोलेंगे दवाइयां, क्योंकि अब ये बन चुका है बहुवचन। इस प्रकार से एक लड़की तो सिर्फ लड़की और बहुत सारी तो लड़कियां। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये पढ़कर बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ समझ में आया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे आपकी अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।